ये एपिसोड आपको शुरू से ही सीट से बांध कर रखेगा। जब गांव वालों की जिंदगी दाव पर हो और सामने हो दोमुहा प्रोफेसर का खौफनाक खेल, तब क्या आयान और मीरा सचमुच सबको बचा पाएंगे? लाल चुन्नियों का रहस्य, हवेली का अंधेरा और गांव का अचानक खाली हो जाना, सब मिलकर कहानी को बना देता है और भी रहस्यमयी। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आयान सभी ग्रामीणों को पार्किंग एरिया में इकट्ठा करता है और उन्हें वादा करता है कि वो सब कुछ वहीं समझाएगा। वो सोनू को आदेश देता है कि वो बाकी लोगों को लेकर बाहर चला जाए, जबकि वो प्रोफेसर के परिवार को बचाने जाता है। हवेली के अंदर मीरा खिलौने से प्रोफेसर का ध्यान भटकाती है। इसी बीच आयान प्रोफेसर की पत्नी और बच्चों को सुरक्षित होने का भरोसा दिलाकर बाहर भेज देता है। बाहर ग्रामीण आयान से जवाब मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें शांत रहने और सही समय का इंतजार करने के लिए कहता है। इसी बीच बाहर गाड़ी की आवाज सुनकर प्रोफेसर शक करने लगता है। मीरा की चालाकी नाकाम हो जाती है और जब उसका खिलौना हाथ से गिर जाता है तो प्रोफेसर उसकी ओर बढ़ता है। मीरा डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब खोलती है तो प्रोफेसर वहां से गायब होता है। तभी वो हवेली में एक ग्रामीण की बच्ची को देखती है और तुरंत उसे बाहर ले जाती है। आयान गुस्से में उसे डांटता है कि उसने प्रोफेसर पर नजर क्यों नहीं रखी, लेकिन मीरा उसे सच्चाई बताती है। ग्रामीणों को बाहर जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन बिगड़ते मौसम की वजह से सभी दोबारा हवेली में लौट आते हैं। आयान उन्हें सुरक्षा का वादा करता है और डीडी को ढूंढने निकलता है। वहीं डीडी प्रीति को अपने बच्चों के साथ भागने की कोशिश करते देख मुस्कुराता है। कार में बैठी प्रीति बच्चों को भरोसा दिलाती है, लेकिन अचानक एक काली परछाई देखकर सिहर उठती है। थोड़ी देर बाद मीरा देखती है कि आयान आसमान की ओर टकटकी लगाए खड़ा है। आयान कहता है कि किताब में दोमुहे प्रोफेसर को हराने का कोई तरीका नहीं है, मगर मीरा को किताब में निर्देश मिलते हैं और वो आयान को उन्हें मानने के लिए कहती है। वो लाल चुनरी ग्रामीणों को थमा देती है और कहती है कि इन्हें पहनकर 2 मिनट के भीतर गांव छोड़ दें, लेकिन एक चुनरी कम पड़ जाती है तो आयान बिना चुनरी के जाने का फैसला करता है। उसी वक्त प्रोफेसर वहां आ जाता है और मीरा पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है। अपनी ताकत से वो ग्रामीणों को घायल कर देता है, लेकिन आयान और मीरा उनका इलाज करने लगते हैं। सब हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि चुनरी पहनने के बावजूद मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। मीरा कसम खाती है कि वो सभी की रक्षा करेगी। डीडी जब प्रीति के बारे में पूछता है तो आयान और मीरा झूठ बोलते हैं, मगर प्रोफेसर कहता है कि वो खुद लौट आएगी। फिर वो पकौड़े खाने की फरमाइश करता है और आयान मान जाता है। इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन मीरा आटे को गुपचुप खाली कर देती है और कहती है कि वो बाजार से नया आटा लेकर आएगी। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए उसकी इजाजत दे देता है, लेकिन जैसे ही मीरा बाहर पहुंचती है वो दंग रह जाती है। पूरा गांव सुनसान पड़ा होता है।